समुद्र में उठती इन लहरों को देखिए। इनमें जितना शोर है, अंदर उतना ही सन्नाटा पसरा हुआ है। और इन्हीं सन्नाटों में छुपे हैं ना जाने कितने रहस्य। समुद्र के नीचे आज भी इतने राज दबे हैं जिनके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। कुछ सालों पहले ऐसे ही अरब सागर की गहराइयों में एक साइट खोजी गई, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। असल में वो एक भरी पूरी नगरी थी। ऐसी नगरी जो इतनी खूबसूरत थी कि जिसे एक बार कोई देख ले वो बस देखता ही रह जाए। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े गेट, उन पर की गई नक्काशी, सड़कें, भव्य महल, पूरा वेल प्लान्ड शहर जो आज के शहरों को भी पीछे छोड़ दे। समुद्र की गहराई में ऐसी नगरी देखकर आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान थे। आखिर ये नगरी यहाँ पहुंची कैसे और ये कितनी पुरानी है, यह सवाल उनके भी मन में थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ये अवशेष किस जमाने के हैं, जिनका जवाब ढूंढने के लिए उन पत्थरों के सैंपल लिए गए और कार्बन डेंटिंग से पता चला कि वो पत्थर महाभारत के समय के हैं। और ये वही नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है, यानी कि श्री कृष्ण जी की नगरी, द्वारिका नगरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे बसाया था। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता कि यही द्वारिका नगरी है? इसका क्या प्रूफ है? क्योंकि द्वारिका जो गुजरात के जामनगर जिले में बसे समुद्र तट के किनारे एक छोटा सा शहर है, जिन्हें भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक माना जाता है, जहां हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। अगर वो द्वारिका है तो ये क्या है? दरअसल श्रीमद् भगवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। कंस की मौत का बदला लेने के लिए उनके ससुर जरासत्य ने 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार आक्रमण किया। बार बार हो रहे इन आक्रमणों से न केवल मथुरा की प्रजा परेशान थी, बल्कि श्री कृष्ण भी दुखी हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए मथुरा से कई दूर जाना ही उचित समझा और वो पूरी प्रजा के साथ मथुरा से 1285 किलोमीटर दूर अरब सागर जा पहुंचे और उन्होंने विश्वकर्मा जी को समुद्र के ऊपर एक नगरी बनाने का आदेश दिया। लेकिन समुद्र देव की मर्जी के बिना यह संभव नहीं था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर समुद्र देव ने अरब सागर के बीचों बीच 12 योजन यानी करीब 153.6 किलोमीटर धरती उन्हें उपहार स्वरूप दी, जिसके ऊपर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारिका नगरी का निर्माण किया। ये एक ऐसी नगरी थी जो आजकल की वेल प्लान्ड सिटी को भी मात दे सकती थी। ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब, सोने के महल, सब कुछ बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। और इसी नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, जो बेहद आलीशान था। पूरे यादव वंश और प्रजा को यहाँ पर बसाने के बाद श्री कृष्ण वापस मथुरा गए और जरासत्य से युद्ध किया। उनका वध करने के बाद वे अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन कहते हैं ना, यहाँ कुछ भी नियत नहीं रहता, सुख दुख तो आता ही रहता है। और भगवान श्री कृष्ण भी इसी चक्र का हिस्सा थे। दरअसल कुछ ही समय के बाद पांडवों और कौरवों के मध्य युद्ध शुरू होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। और 18 दिनों के भीषण युद्ध के बाद आखिरकार पांडवों की जीत हुई और यहीं से शुरुआत हुई खूबसूरत नगरी द्वारिका के सर्वनाश की। दरअसल महाभारत के स्त्री पर्व के अनुसार माता गंधारी को जब उनके 100 पुत्रों के
वध की सूचना मिली तो वो ये दुख नहीं सह पाई और भगवान श्री कृष्ण को अपने बच्चों के मौत का कारण मानते हुए उन्हें एक श्राप दे दिया। जैसे आज उनके वंश का नाश हुआ है, ऐसे ही 36 साल बाद तुम्हारे वंश का भी ऐसे ही विनाश होगा। भगवान श्री कृष्ण ये सब पहले से ही जानते थे, इसीलिए उन्होंने माता गांधारी के इस श्राप को आशीर्वाद स्वरूप ले लिया। इसके अलावा एक और श्राप था जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। एक बार की बात है जब द्वारिका के पास बसे पवित्र स्थल पिंडारक में कई ज्ञानी साधु संत आए हुए थे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र और उनके मित्रों ने ऋषि मुनियों के साथ कुछ शरारत करने की सोची। तो फिर क्या था, श्री कृष्ण के पुत्र ने एक गर्भवती महिला का रूप धारण किया और पहुंच गए साधु संतों के पास। वहां जाकर उन्होंने ऋषि मुनियों से अपने होने वाले बच्चे के विषय में पूछा। ऋषि अपने साथ हो रहे इस मजाक से बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण जी के पुत्र को श्राप दे दिया कि वो एक लोहे के मूसल को जन्म देगा और वही यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। अब श्राप तो एक ही भारी होता है, पर यहाँ तो दो मिल चुके थे। थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण के पुत्र के कपड़ों से एक लोहे का मूसल मिला। जब श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को इस पूरी कहानी का पता चला तो उन्होंने उस लोहे के मूसल के कई टुकड़े किए और समुद्र में बहा दिया। यहीं उन्हें ये गलतफहमी हो गई कि ऐसा करके उन्होंने यादव वंश को उस श्राप से बचा लिया, क्योंकि जैसे ही उग्रसेन उन लोहे के टुकड़ों को समुद्र में फेंकते उन्हें एक मछली निगल लेती और फिर वो मछली मछुआरों के जाल में जा फंसती और जब उन्हें काटा जाता तो उनके पेट से उन्हीं लोहे के टुकड़े निकलते। शिकारी उन्हीं लोहे के टुकड़ों से जहरीले तीर बना देता है। ऐसे टुकड़े होने के बाद भी वो लोहे का मूसल एक बार फिर से तैयार हो जाता है, सिर्फ यादव वंश के विनाश के लिए। दरअसल 36 साल बीत चुके थे और वो समय आ चुका था जब माता गांधारी के श्राप को सच साबित होना था। पूरा यादव वंश नशे की लत में डूब चुका था। धीरे धीरे उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। फिर क्या था, अंदर ही अंदर यादव वंश में युद्ध छिड़ गया। भाई भाई को मारने लगा और ऐसा करते करते पूरे वंश का विनाश हो गया। ये सब देखकर बलराम जी ने इस धरती का त्याग कर दिया और वहीं श्री कृष्ण जी जंगलों की तरफ निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले हुए टुकड़ों से तीर बनाया था और ये वही जहरीला तीर था जो लोहे के मूसल से बना था। और जैसे ही ये जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैर पर लगा, उनकी तुरंत मौत हो गई और उन्हीं के साथ पूरा यादव वंश खत्म हो गया। जब अर्जुन को इस खबर का पता चला तो वो दौड़कर द्वारिका पहुंचे, लेकिन तब तक वहां सब कुछ खत्म हो चुका था। पूरी द्वारिका आग में जल रही थी। इसके बाद अर्जुन ने जैसे तैसे खुद को संभाला और द्वारिका के लोगों को जैसे तैसे वहां से बाहर निकाला। खाली होते ही पूरी नगरी समुद्र में डूब गई। और दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी समुद्र के अंदर गोते लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में स्कूबा डाइविंग भी कहते हैं। ये वीडियो वहीं गुजरात के द्वारिका का ही है, जहां समुद्र के अंदर गहरे पानी से होते हुए मोदी जी वहीं द्वारिका नगरी में गए और अपने हाथों से जमीन को टच किया। उसके बाद हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ये तस्वीर, ये वीडियो भगवान श्री कृष्ण के प्रति मोदी जी की आस्था, जुड़ाव और लगाव को प्रकट करता है। इस दौरान मोदी जी की सुरक्षा में तैनात नौसेना के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री की द्वारिका यात्रा के बाद से लगभग ये तय हो गया है कि द्वारिका में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए थे, जिसके बाद वो जगह भी भारतीय पर्यटकों के लिए पहली पसंद बन गई थी।
और अब द्वारिका में भी पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और आप भी अगर सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।